हस्तिनापुर का राजमहल, एक ऐसा क्षण जिसने मित्रता, विश्वास और मर्यादा की परिभाषा बदल दी। दुर्योधन ने जैसे ही रानी भानुमति के कक्ष का द्वार खोला, उनकी दृष्टि सामने ठिठक गई। कर्ण, उसका प्राणों से भी प्रिय मित्र, भानुमति का हाथ थामे बैठा था। भानुमति की ओढ़नी अस्त व्यस्त थी, गले के मोतियों की माला टूटकर भूमि पर बिखर चुकी थी और कक्ष में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया। कर्ण की आंखों में संकोच और आशंका की झलक थी। भानुमति भय से कांप उठी। दोनों की धड़कनें मानो थम सी गई। क्या आज मित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगने वाला था? क्या दुर्योधन का विश्वास चूर चूर होने वाला था? संध्या का समय था। महल के भीतर दीप जल चुके थे। राजकीय कार्यों में व्यस्त दुर्योधन उस दिन कुछ देर से लौटने वाले थे। अंतपुर में रानी भानुमति अपने कक्ष में बैठी थी। वे केवल रूपवती ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमती भी थी। उन्हें शतरंज खेलने का बहुत शौक था। उनके सामने बैठे थे अंगराज कर्ण, दुर्योधन के प्राण सखा, वह मित्र जिसे उन्होंने समाज के तिरस्कार को कुचलने के लिए अंग देश का राजा बनाया था। दोनों के बीच शतरंज की बिसात सजी हुई थी। वातावरण हल्का था, सहज था। भानुमति मुस्कुरा कर बोली, अंगराज, आज की बाजी मैं जीतूंगी। कर्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, महारानी, युद्ध भूमि में हार सकता हूं, पर यहां नहीं। खेल आगे बढ़ा, चाल पर चाल, रणनीति पर रणनीति। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी कि भानुमति की हार निश्चित दिखाई देने लगी। तभी कक्ष के बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। भानुमति ने दृष्टि उठाई। द्वार पर स्वयं दुर्योधन खड़े थे। वे अपेक्षित समय से पहले लौट आए थे। भानुमति ने सम्मान में तुरंत उठने की कोशिश की, पर कर्ण ने उनका हाथ पकड़ खींच लिया। क्योंकि कर्ण की पीठ द्वार की ओर थी, उन्हें लगा कि रानी पराजय से बचने के लिए उठ रही हैं। उन्होंने बिना पीछे देखे सहज भाव से भानुमति का हाथ थाम लिया। महारानी, खेल अधूरा छोड़ना उचित नहीं। जैसे ही हाथ थामा, भानुमति की मोतियों की माला टूट गई। सैकड़ों उजले मोती संगमरमर के फर्श पर बिखर गए। रानी भानुमति की दृष्टि द्वार पर टिकी थी। उस दृष्टि में घबराहट थी। कर्ण ने सोचा, भानुमति किसे देखे जा रही हैं इतनी घबराहट से, और उसी क्षण कर्ण ने मुड़कर देखा। द्वार पर दुर्योधन खड़े थे। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। एक ओर महारानी, दूसरी ओर मित्र और सामने पति। यही वह क्षण था जहां से इतिहास बदल सकता था। दुर्योधन को तो संदेह होना ही था। अब दुर्योधन और कर्ण की मित्रता टूटने की कगार पर थी। अब महाभारत का युद्ध क्या रूप लेने वाला था? तभी कर्ण ने भानुमति का हाथ तुरंत छोड़ दिया और उठकर खड़े हो गए। भानुमति भी खड़ी हो गई। उनकी दृष्टियां झुक गई। वे कुछ कह पाते उससे पहले दुर्योधन आगे बढ़े। उन्होंने फर्श पर बिखरे मोतियों को देखा और शांत स्वर में बोले, मित्र कर्ण, मोती उठाऊं या रोऊं? बस इतना ही। न प्रश्न, न आरोप, न क्रोध, केवल विश्वास। यह वाक्य दुर्योधन ने कर्ण और भानुमति को सहज करने के लिए बोला था, क्योंकि वो उनके तनाव को भाप गए थे। कर्ण की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मित्र, आप इतना विश्वास करते हैं? दुर्योधन मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मैंने तुम्हें अंग का राज्य दिया था, उसी दिन अपना हृदय भी तुम्हें सौंप दिया था। तुम पर संदेह करना स्वयं पर संदेह करना होगा।
भानुमति यह दृश्य देख रही थी। उनके हृदय में अपने पति के लिए और अधिक सम्मान जाग उठा। यह केवल मित्रता नहीं थी, यह आत्मिक बंधन था। महाभारत की युद्ध में कर्ण ने दुर्योधन का साथ अंत तक क्यों निभाया? क्योंकि यह केवल उपकार का बदला नहीं था, यह उस विश्वास का ऋण था। जब समस्त सभा ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, तब दुर्योधन ने उसे गले लगाया। जब समाज ने उसे ठुकराया, तब दुर्योधन ने उसे अपनाया और अंग देश का राजा बनाया। और आज जब परिस्थिति शंका को जन्म दे सकती थी, दुर्योधन ने विश्वास को चुना। यही कारण है कि कर्ण ने अंत तक मित्रता निभाई, चाहे उन्हें पता था कि धर्म किस पक्ष में है, पर वह उस विश्वास को तोड़ नहीं सके। यह कथा हमें सिखाती है, जहां पूर्ण विश्वास हो वहां संबंध अटूट हो जाते हैं। संदेह एक क्षण में संबंध तोड़ देता है, विश्वास एक क्षण में उन्हें अमर कर देता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।